हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। यूथ की बुक से मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ। अभी ये गुफाओं की कला के बारे में चल रहा है। अजंता, एलोरा, बाघ, सित्तनवासल, जोगीमारा, सारी गुफाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी लंबा है ये चैप्टर और मैं 25 क्वेश्चंस एवरीडे लेके आती हूँ, तो आप लोगों मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसमें काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ रहता है और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी दिया हुआ है। और जितने एग्ज़ाम्स में जितने पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना अच्छा होता है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, जैसे पिछले क्वेश्चंस आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपका 50% जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से हुई रहेगी। बस आपको आगे क्या करना है कि जो कॉन्टेम्प्ररी है, कॉन्टेम्प्ररी में कुछ कलाकारों के जो नए नए कलाकार हैं जो कभी हाईलाइट होते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं कुछ क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन तैयारी करनी होगी। वैसे कुछ पिछले पेपर से आप जो तैयारी कर लेते हैं वो आपका काफ़ी तैयार रहता है। बस आपको अगले कुछ जो करंट अफेयर्स या कुछ नए चीज़ें होती हैं वही सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। और कलाकारों के कुछ कलाकृतियों के बारे में क्वेश्चन आता है, नए नए तरीके से पूछता है, तो टीजीटी पीजीटी में इसी तरीके से तैयारी होती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से ही पढ़ना है, कुछ और देखना ही नहीं है, तो इस वजह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ 76 नंबर का क्वेश्चन। आज हम 100 तक देखेंगे इसको। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में, 1824, 1953 या 1890। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1908 में। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफा और इसके क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हुई थी। इसमें जब इसकी सुरक्षा की बात हुई थी तो इसके लिए एक क्यूरेटर को रखना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। किससे बनाया था? वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, संख्या से, इन सभी को मिलाकर संख्या से बनाया था पीला रंग अजंता के चित्रकारों ने। ठीक है, अजंता के चित्रकारों ने संख्या से पीला रंग बनाया था। यहाँ पर इसका डिटेल देखते हैं। अजंता की गुफा में फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण विधि एवं टेम्परा माध्यम से में चित्रों की रचना की गई है, जिसमें अधिकांश लाल रंग, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है, परंतु कहीं कहीं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। यह पीला रंग संख्या के चूर्ण से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अजंता के कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हैं, क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में जैसे जैसे आया हुआ है यहाँ पे यूथ वालों ने रिपीट कर दिया है, तो उसको हम शॉर्ट में पढ़ते हुए आगे निकलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अजंता की रेखा शैली कितनी थी? 20 थी। अब इसका डिटेल में मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि इससे पहले मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का। अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर। ये भी बहुत ही ईजी है। अब इसमें डिटेल में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन भी दिया हुआ है। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इन गुफाओं का निर्माण ज़्यादातर गुप्त काल में करवाया गया था। इन गुफाओं में चित्रों का निर्माण गीली भित्तियों पर करवाया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं स्थित हैं बिहार में, महाराष्ट्र में। फिर से वही चीज़ें हैं, महाराष्ट्र में है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। चैत्य में पूजा करते थे, विहार में उपासना आराम करते थे, उसको संघाराम भी बोला जाता था। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने की थी? तो रॉबर्ट गिल ने की थी 1847 में, 1847 में। इसकी खोज हुई थी 1819 में और 1847 में रॉबर्ट गिल ने सबसे पहले इसकी प्रतिलिपियों को बनाया था। 1847 से 1857 10 साल लग गए थे इनको इस प्रतिलिपियों को बनाने में, और इन्होंने 30 प्रतिलिपियां बनाकर लंदन वापस चले गए थे। छदंत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, 10, 3 और 9 में। तो छदंत जातक जो है वो 10वीं नंबर की गुफा में है। अजंता की गुफा में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 10 एक चैत्य गुफा है, जो अजंता की सबसे प्राचीन चैत्य गुफा मानी जाती है। गुफा संख्या 10 में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें छदंत जातक कथा का वर्णन उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा जो है वो भी 17वीं नंबर की गुफा है। 17वीं नंबर की गुफा में सारे चित्र आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे चित्र हैं अजंता की गुफा की। 17वीं गुफा को एक तरह से एग्जीबिशन हॉल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र अभी भी मौजूद हैं। छदंत जातक, शिवी जातक, देशांतर जातक, महाहंस जातक, सिंघल अवदान, महाकपि जातक, महीप जातक, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का सुंदर आलेखन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? तो होशंगाबाद, औरंगाबाद हो जाएगा। ये 30 गुफाएं हैं। ये फिर से वही सारी चीज़ें हैं। फ्रेस्को सेक्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सेक्को चित्रण, यहाँ पर फ्रेस्को सेक्को नहीं, ब्रूनो होना चाहिए, क्योंकि अजंता की चित्रण फ्रेस्को ब्रूनो है, क्योंकि आर्द्र माध्यम का प्रयोग करके चित्रों को निर्माण किया गया था। सेक्को जो होता है वो सूखी भित्ति पे किया जाता है। ठीक है। अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना का स्थान, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। विहार जो होता है वो निवास स्थल होता है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है, क्योंकि पहले इसमें 29 कहा जाता था, फिर उसके बाद एक 15वीं नंबर की गुफा को ए बी कर दिया गया था, इसलिए इसमें पूरी 30 गुफाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अजंता का चित्र माता, पुत्र, यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित हैं? तो ये है 17वीं नंबर की गुफा है। अजंता के चित्र में माता, पुत्र, यशोधरा और राहुल का चित्र 17वीं नंबर की गुफा में स्थित है। ओके, यह गुफा 5वीं शताब्दी में करवाया गया था इसका निर्माण, और यह गुफा सबसे बड़ी एवं सुरक्षित है, इसलिए राशि चक्र या चित्रशाला के नाम से जानी जाती है। जैसे मैंने बोला ना, एग्जीबिशन हॉल बोला जाता है, वैसे इसको राशि चक्र या चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रण है? हंस जातक चित्रण जो है वो भी 17वीं गुफा में है। ओके, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मुख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जी का जो अनुयायियों को वो अपना देते थे उपदेश, वो था चरत मुख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में कितनी ज़्यादा कथाएं चित्रित हैं? अजंता में 547 हैं, 547। ओके, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो फ्रेस्को तकनीकी है। राइट आंसर इज टेम्परा माध्यम यहाँ पे दिया है। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें टेम्परा माध्यम में फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो माध्यम पूछ रहा है, इसलिए टेम्परा माध्यम हो जाएगा। जहाँ पर फ्रेस्को सेक्को गीली भित्ति पर चित्रकारी, फ्रेस्को ब्रूनो होगा। यहाँ पर बार बार ये गलत दिया है। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। ठीक है, बिहार की गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। बहुत ही डिटेल में मैं नहीं जा रही, क्योंकि एक ही चीज़ यहाँ पे जितनी गुफाओं के बारे में, अजंता के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ रिपीट की गई हैं, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक ही चीज़ लेके बैठना नहीं होता है। जो चीज़ आपका रिवाइज़ है उसको थोड़ा फास्टली आप पढ़ सकते हैं। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? मौर्य, वाकाटक, शुंग और पल्लव। तो इसमें वाकाटक हो जाएगा। अजंता की भित्ति चित्र, इसमें इन जो 4 हैं इनमें वाकाटक के शासनकाल में, राजवंश में हुई थी। अजंता भित्ति चित्रों से युक्त गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर अधिकांश चित्र वाकाटक राजाओं के समय में बने हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें कुल 3 गुफाएं हैं। फिर से यही सारी चीज़ें हैं, जिसमें 6 गुफाओं में क्रमशः चित्र हैं, जो कि पहली, दूसरी, चौथी, 10वीं, 16वीं और 17वीं हैं। 9वीं 10वीं होगी। गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी है, और 17 में सबसे अधिक चित्र बने हैं। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा 12वीं है। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं बनी, कौन कौन सी? चैत्य और बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान मत और महायान मत। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध के बोधिसत्व के अनुग्रह व सहारे के सभी के मोक्ष की कामना करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। उनके 2 प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। तो निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। अ, ब, स,
अब देखते हैं आंसर डी है उपरोक्त सभी है। तो महायान मत के अनुयायी बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा करते थे। वो बुद्ध के दिव्यता में विश्वास रखते थे। महायान मत के लोग आत्मावादी, प्रगतिशील, ईश्वरवादी, परोपवादी थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे के से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्व की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। उनके माध्यमिक एवं योगाचार नामक 2 प्रमुख दार्शनिक मत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। अजंता गुफाओं की कुल संख्या क्या थी? अजंता गुफाओं की कुल संख्या थी 30। यहाँ पे 30 नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए 29 गुफाएं भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ए बी है तो इस वजह से ए बी को अगर ना माना जाए तो 29 गुफाएं और 30 गुफाएं। अगर ऑप्शन में 30 आता है तो 30 लगाएंगे, 29 आ जाता है तो 29 लगाएंगे। अगर 30 नहीं आता है, 29 ही रहता है, तो आपको 29 लगाना है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व इस गुफा का पता चल गया था। इसकी क्रमशः 15 और रखी गई थी, उसमें 15 को ए और 15 रख दिया गया था, इस वजह से 30 गुफाएं हो गई थी। इससे बाद में सभी विद्वान भी सहमति प्रदान किए थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व, पद्मपाणि, भावमग्न। तो यहाँ पर माता पुत्र हो जाएगा। 17वीं गुफा में माता पुत्र नामक चित्र जो है वो कि बहुत ही प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका देखते हैं कुछ। जिसका निर्माण वाकाटक, इस 17वीं गुफा का निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के काल में हुआ था। यह गुफा अजंता की सबसे बड़ी गुफा है। इसे राशि चक्र भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त प्रसिद्ध चित्रों में उड़ती हुई गंधर्व, अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन प्रसिद्ध है। जबकि अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक जातक कथाओं का चित्रण है। इस गुफाओं में माता पुत्र का चित्र भी है। हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? हंस जातक 17वीं गुफा में है। इसकी संख्या हंस जातक, मार विजय, राहुल समर्पण, महाहंस जातक। इस गुफा का समय क्या था? 450। 17वीं गुफा जो थी वो 450 से 100 साल लग गए थे। 450 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। यह गुप्तों के समय की गुफा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100। फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर ब्रूनो प्रविधि है। किसी भी प्रकार के रंगक ताजी भित्ति पर लगाना ब्रूनो है। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी आंसर सही है कि विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट 101 to 25 तक क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो तो करते रहिए। मैं और भी सीरीज यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के हिसाब से तैयार करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार देखे हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।